नमस्कार दोस्तों। क्या कांग्रेस ने खेल दिया सबसे बड़ा दांव? क्या मायावती बन सकती हैं देश की अगली प्रधानमंत्री? अगर आप ऐसी ही बड़ी खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं सीधा खबरों की ओर। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि कांग्रेस अब नए चेहरे के साथ बड़ा दांव खेलने की रणनीति बना सकती है। इसी कड़ी में मायावती का नाम भी तेजी से सामने आ रहा है। कई जानकारों का मानना है कि अगर विपक्ष एकजुट होता है तो ऐसे चेहरे को आगे किया जा सकता है जो अलग अलग वर्गों में पकड़ रखता हो। यही वजह है कि इस समय मायावती को लेकर चर्चाएं बढ़ती जा रही हैं और इसे संभावित बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कांग्रेस इस तरह का फैसला लेती है तो यह सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। मायावती की पहचान एक मजबूत दलित नेता के रूप में रही है और उनका अनुभव भी काफी लंबा है। अगर उन्हें आगे किया जाता है तो इससे सामाजिक समीकरण बदल सकते हैं और कई नए वोटर्स को जोड़ने में मदद मिल सकती है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं तो कुछ इसे केवल अफवाह मान रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि इस खबर ने लोगों का ध्यान खींचा है और हर कोई यह जानना चाहता है कि इसमें सच्चाई कितनी है। फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जिससे यह मामला अभी चर्चा के दायरे में ही है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर विपक्ष एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ता है तो मायावती जैसे नेता को आगे करना एक बड़ा कदम हो सकता है। इससे न सिर्फ चुनावी समीकरण बदल सकते हैं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी नई बहस शुरू हो सकती है। हालांकि यह सब अभी संभावनाओं के स्तर पर है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस सच में ऐसा कोई फैसला लेगी या यह केवल चर्चा तक ही सीमित रहेगा। फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा चर्चा में है उससे साफ है कि आने वाले समय में इस पर बड़ी अपडेट आ सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या मायावती को लेकर यह खबर हकीकत बनती है या सिर्फ सियासी चर्चा बनकर रह जाती है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। अब यह चर्चा भी तेज हो गई है कि अगर कांग्रेस किसी नए चेहरे को आगे करने की रणनीति बनाती है तो मायावती का नाम इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि उनका जनाधार अलग अलग राज्यों में देखा जाता है। कई जानकारों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नेता की जरूरत होती है जो कई वर्गों को जोड़ सके। ऐसे में मायावती का नाम बार बार सामने आना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन चर्चाओं का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल एक साथ आते हैं तो प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती को आगे करना एक बड़ा राजनीतिक संदेश हो सकता है, जिससे सामाजिक और चुनावी दोनों स्तरों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल यह सब संभावनाओं के स्तर पर है, लेकिन जिस तरह से यह चर्चा बढ़ रही है उससे साफ है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर बड़ी खबर सामने आ सकती है। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। अब यह भी चर्चा सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस रणनीति के तहत नया समीकरण बनाती है तो इसमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका काफी अहम हो सकती है। कई जानकारों का मानना है कि ऐसे में मायावती जैसे नेता को आगे करने से अलग अलग राज्यों में संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है। इस तरह का कदम न सिर्फ चुनावी रणनीति को मजबूत कर सकता है बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे सकता है कि विपक्ष एकजुट होकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। अब इस पूरे मुद्दे पर सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि क्या यह चर्चा किसी ठोस फैसले में बदलेगी या नहीं। फिलहाल कांग्रेस या मायावती की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है
उससे साफ है कि राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। अब यह चर्चा भी सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस बड़े स्तर पर रणनीति बदलती है तो उसमें नए गठबंधन की संभावनाएं भी शामिल हो सकती हैं। कई जानकारों का मानना है कि ऐसे में मायावती को एक मजबूत चेहरे के तौर पर पेश करना विपक्ष के लिए बड़ा कदम हो सकता है। इससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और कई राज्यों में नई स्थिति बन सकती है। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मायावती को राष्ट्रीय स्तर पर आगे किया जाता है तो यह सामाजिक संतुलन के नजरिए से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उनकी पहचान एक बड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में रही है, जिससे नए वोटर्स को जोड़ने में मदद मिल सकती है। यह कदम राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। अब यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह का फैसला लेने से पहले कई दौर की बैठकों और चर्चाओं की जरूरत होगी। कांग्रेस और अन्य दलों के बीच तालमेल बनाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सहमति बनती है तो बड़ा फैसला सामने आ सकता है। फिलहाल यह प्रक्रिया शुरुआती चर्चाओं के स्तर पर मानी जा रही है। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे सिर्फ राजनीतिक चर्चा मान रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और विपक्ष इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएंगे या नहीं। फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा चर्चा में है उससे साफ है कि आने वाले समय में बड़ी खबर सामने आ सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या मायावती को लेकर यह चर्चा हकीकत में बदलेगी या नहीं। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। अब यह चर्चा भी सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस इस तरह का बड़ा फैसला लेती है तो इसमें राज्यों के हिसाब से रणनीति अलग अलग हो सकती है। कई जानकारों का मानना है कि हर राज्य में अलग राजनीतिक स्थिति होती है। ऐसे में मायावती को एक राष्ट्रीय चेहरे के रूप में पेश करना एक संतुलित कदम हो सकता है। इससे अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी को मजबूती मिल सकती है और चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं 16वीं बड़ी खबर की ओर। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर किसी एक चेहरे पर सहमत होता है तो इससे मुकाबला और कड़ा हो सकता है। मायावती का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उनका अनुभव और जनाधार उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। इससे राजनीति में नई दिशा देखने को मिल सकती है। आइए बढ़ते हैं 17वीं बड़ी खबर की ओर। अब यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह के फैसले से युवाओं पर भी असर पड़ सकता है। अगर मायावती को आगे किया जाता है तो यह नए वोटर्स के बीच भी चर्चा का विषय बन सकता है और उनकी भागीदारी बढ़ सकती है। इससे चुनावी माहौल और ज्यादा सक्रिय हो सकता है। आइए बढ़ते हैं 18वीं बड़ी खबर की ओर। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर अब ट्रेंड बनता जा रहा है। लोग लगातार इस पर अपनी राय दे रहे हैं और बहस तेज हो रही है कि क्या यह सही कदम होगा या नहीं। इससे साफ है कि यह मुद्दा अब आम जनता के बीच भी बड़ा विषय बन चुका है। आइए बढ़ते हैं 19वीं बड़ी खबर की ओर। अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि क्या यह सारी चर्चाएं किसी ठोस फैसले में बदलेंगी या नहीं। फिलहाल कांग्रेस और मायावती की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में है उससे लगता है कि आने वाले समय में बड़ी खबर सामने आ सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि यह चर्चा हकीकत बनती है या सिर्फ राजनीतिक अटकलें रह जाती हैं। आइए बढ़ते हैं 20वीं और लास्ट बड़ी खबर की ओर। अब एक और अहम चर्चा सामने आ रही है कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी बड़े गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ती है तो प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर अंतिम फैसला काफी सोच समझ कर लिया जाएगा। कई जानकारों का मानना है कि ऐसे में मायावती का नाम इसलिए मजबूत माना जा रहा है क्योंकि उनका अनुभव, संगठन क्षमता और अलग अलग वर्गों में पहचान उन्हें एक खास जगह देता है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो इसका असर केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में एक नया संदेश जाएगा।
फिलहाल यह सब संभावनाओं और चर्चाओं के स्तर पर है, लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है, उससे साफ है कि आने वाले समय में इस पर बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ सकती है।